राम 8-10 गोप मित्र मथुरा के राजमार्ग में जा रहे हैं। उनकी सुंदरता अद्वितीय सुंदर है। दोनों सौंदर्य देखने के लिए पूरी राजमार्ग जाम हो गई। जो नई नई बहुएं राजमार्ग में निकल नहीं पाई वो ऊपर की अटारी में खड़े हैं। जितनी भी रोड उतनी पूरे लेंटर सब सुंदरता देख रहे हैं। कुछ दूर गए, रजकम पश्चित रंगकारम गदाग्रज। रजक किसे कहते हैं? हिंदी में रजक बोलो ना। इसी बात रजक किसे कहते हैं? रजक माने धोबी। ठीक तो बोल रहा। एक धोबी आ रहा है, बड़ी सी गट्ठा रखा है सिर कपड़े के। उसी के किनारे दौड़ के कृष्ण चले गए। बोले क्या रखे हो? कपड़ा। किसका है? कंस का। तुम कौन? कंस का धोबी। अच्छा, ये सब कंस का है? बड़ी गट्ठा थी। बोले हाँ, इतना को पहनेगा? एक काम कर, देख हमारी बदन खुली। अभी तक वो कभी नहीं पहने थे, 11 साल के हो गए थे। एक एक हमको दे दे, बचत को दे देना उसको। आ गए चाल में। अहंकारी राजा का मंत्री नौकर जाकर सब अहंकारी होते हैं। धोबी अहंकार में आ गया। फिर क्या कहा कि राजा का पहनने की पोशाक तू पहनेगा? जंगल में गौ चरा के जीने वाला अहीर राज पोशाक पहनेगा? शर्म नहीं आती बोलने में? एक लफ्ज आगे बोलेगा जीभ खींच दूंगा तेरी मैं। धोबी। कृष्ण को राम की जमाने की धोबी याद आ गया। वाह, उस समय मैं सह गया उसका, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, मर्यादा में जी रहा था। अब नहीं हुई। सीधा हाथ ऐसा किए, भड़ाक से मारे गर्दन, सिर धड़ अलग, बीच रोड हत्या। खून बह गई, कोई चिंता नहीं। लुढ़क गई वो कपड़ा। खोले, गोपों को एक एक, बलराम को एक, स्वयं एक पहन ली और बाकी को फेंक दी। एक हत्या शुरू हो गई उनकी। डर नहीं उनको किसी। आगे बढ़े तो एक मिला, यावक कहते हैं संस्कृत में दर्जी को। दर्जी के दुकान में चढ़ गए। दर्जी को पता थी यही धोबी का हत्या किया है। डर गया वो, हाथ जोड़ा हो, क्या सेवा करूं? कृष्ण कहे तेरी आंख नहीं दिखती? अरे भाई, उतना बड़ा जवान का कपड़ा 11 साल का लड़का पहना है, क्या वो फिट रही होगी? नहीं थी। तेरे को नहीं दिखती? दिख रही है। उतारो। जल्दी उतारे। वो काटा, सिया, फिट बनाया। पुत्रम पापनाशनम। जिसके मस्तक में नित्य चंदन का बंधन होता है उसके पाप नाश हो जाते हैं। चंदनम बंधते नित्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगते ही शरीर पवित्र हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। आपदा हरते नित्यम। चंदन लगे व्यक्ति की विपत्ति अपने आप दूर होते रहती है। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। उसके घर में लक्ष्मी हमेशा विराजित रहती है, इसलिए चंदन लगाते हैं। लगाया करो यज्ञ में चंदन, लाभ है, शोभा नहीं है वो। तब चंदन लगा दी, चंदन हो गई खत्म। तो बलराम जी बोले सुन ना, तू केवल दूसरे का लूटना खाना ही जानता है। अरे गरीबी ने कुछ दे उसको। किनारे बुलाए, डर गई। वो भी जानती थी हत्या। बिल्कुल किनारे बुलाए, उसी के पैर में अपना पैर ऊपर रखे कृष्ण, तो पूरी डर गई। शायद वही गति मेरी ना हो जाए। पैर दबाए, हाथ को ऐसा किए, दाढ़ी में लगाए उसी की। उसके नाम त्रिवक्रा है। एक झटका मारे, सीधी हो गई। कुरूप थी वो, दिव्य सुंदरी हो गई। उतना सुंदर महिला मथुरा में नहीं थी। ये दिए मुस्कुराई, कही है कन्हैया मिलना मेरे से? हाँ हाँ बोले जाओ, जाते वक्त मिलूंगा तेरे से। इसके बाद वहाँ पूछे हो
हमारे मामा जी यज्ञ मंडप कहाँ बना रहे हैं? बोले थोड़ा दबाओगे, घूमोगे, वहीं पूछ के पहुँच गए। कल उद्घाटन होनी थी, आज अंतिम सजावट हो रही थी। बीच में रखा था एक धनुष, 8-9 सज्जाकार सजा रहे थे। 8-9 बच्चे घुस गए, कृष्ण बलराम 8-10 में। तो चिल्लाए सजाने वाले, ये मूर्ख कौन है, अभी उद्घाटन हुई नहीं, महामंडलेश्वर कंस कल उद्घाटन करेंगे, उसके पहले घुस गए, निकालो इन लोगों को। कृष्ण कहे यहाँ के लोगों की बोलने की तमीज नहीं है, केवल आया हूँ, कुछ नहीं किया। उठाए धनुष, भाग से पटके 2 टुकड़ा, इतनी आवाज आई कि 10 दिशाएं गूंज गई। एक टुकड़ा बलराम, एक टुकड़ा कृष्ण। सज्जाकारों को एक एक वार किए, मुर्दा बन के गिरे, 8 मुर्दा वहां छोड़ दिए और सीधा आ गए अपने यहाँ निवास की। धनुष टूटने की आवाज कंस की कानों तक आई। कंस मंत्रियों को बुलाया और पूछा, ये आवाज काहे की? बोले माफ करिए राजन, वो धनुष टूट गया, उसी की आवाज। कौन तोड़ा? बोले आपका छोटा भांचा जिसको कृष्ण कहते हैं। तो कंस को लगा कि जो इस धनुष को तोड़ा वो मुझे मार सकता है। मन कहा, मन से वो अभी मर गया है, उसकी मनोबल गिर गई। जो इस धनुष को तोड़ा वो मेरे को मार सकता है। चुप रहो। रात हुई, रात में कंस को हुई स्वप्न। और ध्यान दीजिए, ये स्वप्न आज भी किसी को होगी तो 1-2 दिन में उसकी मौत होने वाली है, उसी को हो गई। सुना दो मूलचंद जी, आज भी जिस व्यक्ति को ऐसा स्वप्न होगा 1-2 दिन में मरने वाला है, तभी हो गई। सुनोगे? अब विचार करो, चुप हो गए। मैंने जीने की बड़ी शौक है, सुनोगे? तो पहले झट से चुने, हाँ हमारा सुनाओ, सुनने में क्या है, चुप हो जाते हैं। स्वप्न से डर रहे हो, सभी लोग सुन लो। और सच कह रहा हूं, ऐसा स्वप्न मृत्यु निकट रहती तभी आती है। क्या है सुनो? अदर्शनम स्वशीर्ष प्रतिरूपेण सत्यपि। कंस स्वप्न में अपनी चेहरा पानी में देख रहे हैं, ऐसा पानी में स्वप्न में। तो क्या दिख रहा है? सिर कट गई है, केवल धड़ दिख रही है। इसका मतलब है सिर कल कटने वाला है, स्वप्न है। और क्या देखा? द्वितीय 2 रूपम ज्योतिषासा था, सूर्य एक, चंद्रमा एक। यदि आपको सामान्य दृष्टि में सूर्य 2 ठो दिखे और चंद्रमा 2 ठो दिखे तो आप जानिए आपकी मौत निकट है। एक स्थिति में दिखती है, ऐसा प्रेशर मारो आंख में तो दिख जाएगी, ऐसा नहीं। सामान्य निगाह में भी आपको 2 ठो सूर्य दिखा और 2 चांद दिखी, आपकी मौत निकट है, अशुभ है वो। कंस को दिख रहा है। और देखा कुछ, छिद्र पति छायायाम, अपनी छाया में छेद। छाया को कभी कभी देखा था, यदि उसमें छेद दिखे कई ठो तो जान लीजिए मृत्यु निकट है। छाया में छेद नहीं रहती, उसको दिख रहा है। स्वप्ने प्रेत संगसु, स्वप्न में यदि प्रेत आपके गले लगा कर रो रहा है, आप रो रहे हो, तो जानिए कल आपकी प्राण लेने यमराज के दूत आने वाले हैं। ये सारी बातें, सारी बात देखाओ। रात भर नहीं सोया, सुबह हुई, स्नान किया, नया कपड़ा पहना, धुला हुआ, राजमुकुट पहना और पहुंच गए यज्ञ भूमि। महामंडलेश्वर के लिए बड़ी मंच, अन्य राजाओं के लिए छोटी मंच। नंद जी भी आए, सब बैठे हैं। कंस के हाथी का नाम कोई बोले नहीं, इसलिए पूछता हूं क्योंकि इस गांव में पहले बार कह रहा हूं। लोग कितने इंटरेस्टेड हैं अथवा कितना जानते हैं, पहला एरिया है मेरा, तो यही पता लगाता हूं कि लोग कितने सुने हैं, तो उसमें उनकी कितनी भक्ति और प्रेम और याददाश्त में रखते हैं।
कंस के हाथी का नाम कुबलिया पीठ ऐरावत इंद्र का हाथी है। क्या नाम? कुबलिया पीठ। और ये कुबलिया पीठ कंस के बाप का नहीं है, दहेज में पाया था। कंस के ससुर का नाम है जरासंध, मगध नरेश, 10,000 जिसकी हाथी की ताकत, वो कंस का ससुर है। एक बार जरासंध, कंस की शादी नहीं हुई थी तब की बात है ये, मथुरा घूमने आया तीर्थ, उसी हाथी में बैठ, उसी का हाथी है। हाथी को बांधे हैं, कैंप बनाए हैं, रुके हैं। हाथी की बंधन टूट गई, कुबलिया पीठ घुस गया मथुरा के शहर में। पीछे पीछे महावत भयभीत होकर दौड़ रहा है, आज मथुरा नहीं बचेगा, ये रौंदेगा। हाथी दौड़ते दौड़ते पहुंच गया उस मैदान में जहां कंस दंड बैठक कर रहा है, शादी नहीं हुई थी उसकी। बहुत बड़ा जवान है, बहुत बलवान है। दंड बैठक करते हुए कंस के सामने कुबलिया पीठ 3 फीट में जाके खड़ा हो गया। और तब देखे हो, इतना भयंकर हाथी 3 फीट में, कुछ नहीं सूझी कंस को। दोनों आगे का पैर को उठाया, भड़ाक से फेंका, दूर में गया, बेहोश होकर गिरा। अर्ध चेतना में आ गया हाथी, बेहोश। चेतना आई, महावत धीरे धीरे हाथी को लाया जरासंध के सामने और बड़ी डर के मारे हाथ जोड़ के बताया, बोले महाराज एक बात बोलूं क्या? इस नगर में एक ऐसा वीर है जो इस हाथी को पटक दिया था। हाथी को? बोले हाँ। चल दिखा। बोले कौन है? और जरासंध की 10,000 की हाथी की ताकत। चल चल दिखा मेरे को। जरासंध पीछे पीछे, महावत आगे आगे, मैदान में। बोले यही है। गौर से देखा जरासंध की, अरे वाह, ये तो मेरे दवान बने लायक। 2 लड़कियां एक साथ दिया हो। तो कंस की पत्नी के नाम है अस्थि और प्राप्ति, दोनों बहन हैं, जरासंध की बेटी। और उस हाथी को दहेज में दे दिया, कह ले तू ही। कुबलिया पीठ हाथी को कंस तालीम दिया था, तुमको यज्ञ मंडप की गेट में बांधा जाएगा, वो लड़का आएगा कृष्ण तो तुम रौंद देना, बिना मारे मर जाएगा। कई योजना है मारने की। हाथी बंधा है, ट्रेंड है, तालीम शुदा है। सुबह हुई, स्नान ध्यान करके तो कृष्ण बलराम 7-8 मित्र एक साथ रंगमंच यज्ञ में आ रहे हैं। तालीम शुदा हाथी को महावत अड़ा दिया, बंद कर दिया गेट को, कोई नहीं घुस सकता। कृष्ण बोले सुन, कंस मेरे मामा है, कोई मेरे को बुलाया है, जाने दे। कहे तेरे को जाना है तो हाथी को हटा ले। कृष्ण कहे मैं? कहे हाँ। कृष्ण उस हाथी को छुए, बस चाल में आ गया। तो उसके पेट के नीचे बैठ गए, इतना चंचल, झट से जाके पेट के नीचे। और बलराम जी मित्रों के साथ भाग गए। अब वो हाथी इधर उधर देखा, नहीं दिखा, सूंड हिलाया तो स्पर्श की तो जान गया वो अंदर में। कृष्ण भी जान गया तो वो निकल के भागे। तो महावत हाथी के बंधन को खोल दिया, जा बोले रहो इसको। पीछे पीछे कुबलिया पीठ, हाथ आगे आगे कृष्ण। कृष्ण जबरदस्ती गिर गए जानबूझ, और हाथी 2 फीट में खड़ा है। बलराम कहे हो गया, एक पैर में कुचले का मर जाएगा। दूर में देख रहे हैं, कृष्ण नजर लगाए हाथी के आगे चाल क्या होगी। हाथी सूंड उठाया, योजना बनाया, सूंड से मार देता हूँ। जो ही वार किया, वार अपने तक आने के पहले उठे और भाग गए। इतने चंचल, सारी वार पड़ी धरती पे कठोर, नाक है सूंड, आधा ताकत छीन हो गई उसकी। तब हाथी को पटक के उसी के दांत तोड़े, उसी को मारे भी। एक दांत बलराम जी पकड़े, एक दांत कृष्ण, ताजा हाथी का उखड़ा दांत उखाड़े तो खून से लथपथ, पूरे 7-8 मित्र सहित खून से नहा गए। उसी रूप में आ गए यज्ञ मंडप में। खून से लथपथ हाथी की दांत प्रवेश किए तो कंस को दिखा मेरी मृत्यु आ गई, नंद जी को दिखा मेरा बेटा आ गया। इसलिए गोस्वामी एक बात लिखे हैं,
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कंस बड़बड़ाया, सुनो ये यज्ञ बहाना है, इन दोनों को मारने की योजना है मेरी, हजारों वीर घेरो, अब भी इनकी हत्या करो, आदेश। डर गए नंद, बहकावा करके बुलाया है, योजना ये है। अब वृद्ध आदमी क्या करेगा वहां? तो मन ही मन बोला हनुमान जी, यदि आज मेरे लड़के पास जाएंगे 1.25 मन लड्डू की भोगा। वृद्ध आदमी और क्या कर सकता है? हजारों वीर एक एक वार किए हाथी दांत से, पल भर में सब मुर्दे बन गए। तब कंस बड़बड़ाया ऊंचे मन से, मित्रों मंत्रियों, कारागार में जाओ, मेरे बाप उग्रसेन को मारो, इसके बाप देवकी वसुदेव को मारो, यही सब मिल के इसको पाले हैं। देवकी वसुदेव का नाम सुने हो, उनको पता है मेरे माँ बाप कि ये दुष्ट मेरे माँ बाप को मरवा रहा है। वहीं से उठ के मंच में पहुंचे, डर के मारे घट से खड़ा हुआ तो राजमुकुट गिर गई कंस की, बाल पकड़े घुमा के फेंके जमीन में। बड़ी युद्ध हुई, अंता घिसट के पटक के हत्या कर दी उसकी। 11 साल की उम्र में मारे उसको। 8 भाई थे कंस, 7 भाई और दौड़े, एक तरफ से बलराम जी मारे सभी, 8 भाई मरे वहीं भाई। कंस की मौत के बाद उनकी दोनों पत्नियां अस्थि प्राप्ति विधवा हो गई। भरी जवानी में दौड़ के आई, 100 में चिपकी, जोर से रोई तो बोले, मामी अब क्या रो रहा है, क्रियाकर्म करो इसकी बस। और दौड़े वहां से कारागार। उनको लग रहा था कि मेरी माँ बाप ने मरवा दिया। दौड़ के गए, दरवाजा तोड़े, अंदर गए, दोनों बंद हैं परंतु जीवित। दोनों भाई बंधन खोले माँ बाप का, माँ बाप भी रो रहे हैं और दोनों कृष्ण बलराम भी रो रहे हैं। बंधन खोली, प्रणाम किए, हाथ जोड़ के बोले, पिताजी माफ करिए, हम आपके बच्चे जरूर हैं परंतु अभागा संतान हम आपके किनारे हमारी बचपन नहीं गुजरी, माफ करिए, रो रहे हैं। बलराम जी कृष्ण की रोना देख के बोले, नहीं नहीं बेटा, आज ही मैं समझा मेरा बेटा आज हुआ है, रो मत। बोले नाना कहाँ? नाना मैंने कंस के बाप के अंदर काल कोठरी में गए, अंधकार में, उनको भी बंधन मुक्त करके बाहर लाए, जिंदा है उग्रसेन। बोले नाना हाँ, मैं मामा कंस को मार दिया। तू? बोले हाँ। मर गया? कहे हाँ हाँ। अच्छा किया बेटा, लो। कोई बाप अपनी संतान की मृत्यु पर अच्छा हुआ बोलेगा? वो बोला अच्छा किया, अब तू ही राजा बन जा। कहे नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा, चूंकि मैं ययाति कुल में पैदा हुआ और ययाति को श्राप है, उसका कुल राजा नहीं बनेगा, मैं भी नहीं बनूंगा, उसी कुल में हूँ, आप ही बन जाओ। पुनः उसको राजा बना दिया उग्रसेन को, कंस के बाप को। माँ बाप की बंधन छोड़े, मातरम पितरम से मोचित्वा बंधनात्, बंधन से मुक्त किए हो। मुक्त करने के बाद उन दोनों को लेके वसुदेव जी अपने घर आए थे। लगा कि आज मेरा बेटा हुआ है। दोनों का जनेऊ संस्कार कराया, यादों के पुरोहित घर गए हो आके किए दोनों का जनेऊ संस्कार के बाद वो पढ़ने गए थे कृष्ण। बहुत मेहनत से कृष्ण चरित्र को मैं पिरो की कथा कह रहा हूँ, कृष्ण को समझा रहा हूँ, कृष्ण का सुनो। इसीलिए क्रम से कह रहा हूँ, उम्र बोल बोल के कह रहा हूँ। 6 साल क्या किए, 7 साल में क्या किए, 8 साल में क्या किए, इसीलिए शोरगुल मेरे को महंगा पड़ता है। तब पढ़ाई, कृष्ण जन्मे हैं यूपी में, पढ़े हैं एमपी में, उनकी पढ़ाई मध्य प्रदेश में हुई, वो उज्जैन में पढ़े। उज्जैन को अवंतीपुर कहते हैं पुराण में। उज्जैन आए दोनों भाई सीधा। वहाँ उस समय उनके गुरु का नाम है संदीपनी। उनके आश्रम में आए गुरुदेव, शिक्षा कहने लो। क्या शिक्षा लेंगे? जिनके श्वासों से वेद निकली है वो विष्णु क्या शिक्षा लेगा? मानव धर्म निभा रहा। बहुत जल्दी पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई के बाद विदाई का बेला आया तो कृष्ण हाथ जोड़ के अपने गुरुदेव से बोले, गुरुदेव दक्षिणा ले लो, तब तो विद्या सफल होगी।
संदीपनी बोले बेटा मिल गया है। क्या? जीवन भर कृष्ण का गुरु पाऊंगा, उससे बढ़ा और क्या है, बस जाओ। उसी समय उनकी मां निकली, गुरु मां संदीपनी की पत्नी। बोले मैं मांगू? क्या मांग लो। जोर से रोई। कृष्ण बोले हमसे गलती हो गई शायद। गुरुकुल से निकलते वक्त गुरु माँ की रोना। माँ क्या हुआ? कहे तेरे से भी एक संतान मेरी गोद में था। कृष्ण बोले था? हाँ। अभी कहे नहीं। क्या हुआ? बोले मर गया। तो उसी को जिंदा ला बोले दक्षिणा में। एमपी की घटना सुनो कृष्ण की जमाने की। कृष्ण की बराबरी राम नहीं कर पाए कहीं। अब क्या आदेश हुआ है? उसको जिंदा ला, दक्षिणा दे मेरे। ज्यादा दिन नहीं, 5000 साल पहले की कथा कह रहा हूं। 5000 साल पहले कृष्ण धरती में जिंदा था। दोनों भाई समुद्र किनारे गए। कैसे मरे? बोले समुद्र लहर में डुबा के मारा है। समुद्र किनारे दोनों भाई गए, समुद्र कांप गया। ब्राह्मण रूप धारण करके निकला प्रभु। कैसे सुन हमारे गुरु माँ के बेटा को तुम मारे? कहे कदापि नहीं, मैं नहीं मारा। तो क्या गुरु माँ झूठ बोलती है? कहे नहीं, वो झूठ भी नहीं बोलती। तो सच क्या है? कि मेरे को लगता है मेरे अंदर एक दैत्य रहता है महाराज। कौन सा दैत्य? मेरे पंचजन उसका नाम है। शायद वही खा दिया, मेरा नाम हो गया, चूंकि मेरे अंदर रहता है। ढूंढ लो। पंचजन नाम के दैत्य को ढूंढे और पा गए। पाए तो उसकी पेट फाड़े, कुछ नहीं उसमें। एक शंख निकली उसी के पेट से। पंचजन की पेट से निकला शंख, उसका नाम हुआ पांचजन्य। और कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। जीवन भर उसी को पकड़े हो। निकले कहीं इसमें तो नहीं है। उसी शंख को लेके यमराज के दरबार एक बार फूके, यमराज दौड़ के आया। क्या सेवा करूं? बोले मेरे गुरु महाराज का लड़का। बोले है तो ले जाऊंगा। बोले आप सबको ले जाओ, आपके सामने मेरी क्या चलेगी। जिंदा ले आए हो यमराज के दरबार से। और मध्य प्रदेश में अपने गुरु महाराज को, मरे पुत्र को जिंदा करके दक्षिणा देने वाला कृष्ण महान। इसी भारत भूमि में हुआ है सारी बातें। ये है कृष्ण कथा। गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा पूरा करने के बाद आए अपना घर। आने के बाद इनकी दोनों मामी विधवा हुई। अस्थि प्राप्ति संग कंस की पत्नियां। वो सीधा कंस के क्रियाकर्म पूरा करने के बाद विधवा वेश धारण करके पहुंच गए अपने बाप के घर। मगध नरेश जरासंध 10,000 हाथी का ताकत वाला। वो देखा, वो नहीं जानता था दमाद मरा है। विधवा वेश में दोनों लड़कियों को अनायास देखा तो चिल्लाया कि ये रूप, ये कैसे? दमाद? बोले दमाद मर गए। मर गए कि मारा गया? बोले मारा गया। कौन? बोले कृष्ण। कहे अच्छा, कहे तुम दोनों घर में रहो, अब उसको मैं देखता हूं। 23 अक्षौणी सेना सजाया सीधा हो। मगध नरेश जरासंध और मथुरा में किया चढ़ाई। इस समय कृष्ण के पास रथ नहीं थी। घिर गई जब जरासंध घेरा तो भगवान कृष्ण खड़े खड़े मन ही मन विचार किए तो देवलोक से 2 रथ घोड़े सहित शस्त्र से भरा हुआ आया है। उनका रथ भी देवलोक का है, घोड़ा भी देवलोक का है। पूरे उनकी सेना को मारे 23 अक्षौणी जरासंध को छोड़ दिए। वो जरासंध 17 बार 23 अक्षौणी सेना सजाया और मथुरा में चढ़ाई किया है। 17 बार सेना मारी गई, उसको छोड़ा गया। 18वां बार में वो भेजा है काल यवन। काल यवन आया तो कहे अब हम फंस गए, आज इससे निपटेंगे तो जरासंध जाके हमारे नगर के अंदर परिवार को मारेगा। अब किसको देखें आज? इसी समय मन ही मन समुद्र से प्रार्थना की। वहीं खड़े थे समुद्र। बोले हाँ महाराज, तेरे अंदर मेरे को कुछ जमीन चाहिए। कितनी? बोले 12 जोजन और 48 कोस खाली कर। हो गई महाराज। विश्वकर्मा को स्मरण किए, कहे तू उसमें ऐसा नगर बना जैसा नगर तीनों लोक में ना हो। बन गया महाराज। योग माया, हाँ, मथुरा में सोए सारे जीव को वहां पहुंचा दे। पहुंच गई। इस नदी का क्या नाम है? द्वारिका। ऐसी बनी थी, उनकी मन की वेग से बना है। वो द्वारकापुरी है, गुजरात में है।
द्वारकापुरी में सारी से न पहुंचने के बाद कृष्ण आज काल यवन के सामने से भागे, पीठ दिखाए, रण छोड़ दिया, इसलिए उनका एक नाम रणछोड़ भगवान है ना। कृष्ण का नाम रणछोड़, रण को छोड़ के भागे आ गया, पर्वत में चढ़ गए और कालीवन भी चढ़ गया, एक कंदरा में घुसे तो वो भी घुस गया। इनके घुसने के पहले एक पुरुष सोया, अपना पीला दुपट्टा उसी को ओढ़ा दिया और अंदर में खड़ा हो गया। कालीवन पहुंचा, समझा यही कृष्ण है, एक लात मार दिया, वो पुरुष उठा, उसकी नेत्र पड़ी उस पर, कालीवन पर भड़ाक से आग लग गई, तन राख बन गई। तो आश्चर्य आ गई ये कौन है। तब कृष्ण निकले, कृष्ण को वो पुरुष पहचाना भी नहीं। कौन है वो पुरुष पता है? उस पुरुष का नाम है मुस्कुंद, उसका बाप का नाम है मंधाता। देवासुर संग्राम में थक गया था तो वहीं सोया था। देवताओं को उसको वरदान थी, जो परीक्षा के विपरीत जगाएगा, तेरी नजर पड़ेगी तो मर जाएगा, जा। तो कोई नहीं जगाएगा तो सो जा। जगा दिया, नजर पड़ी, मर गया। इसके बाद फिर चढ़ाई किया, कौन? जरासंध। अब की बात दोनों भाई भागे, प्रवर्षण पर्वत में चढ़ गए। ये दुष्ट चढ़ा नहीं, परंतु पर्वत में आग लगवा दिया। अब समझ गया ये मर गए, तब से चढ़ाई करना छोड़ दिया। ऊपर में चढ़े, समुद्र में कूदे, उसी दिन पहुंच गए द्वारकापुरी। अभी शादी नहीं हुई, कृष्ण की उम्र भी हो गई थी लगभग 25 साल। 25 साल तक उनकी शादी नहीं हुई थी। अब होती है शादी वहीं पहुंचने के बाद। कृष्ण इस धरती में 125 साल जिए, बस मात्र 125 साल रहे हो, जितना एक मनुष्य रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहे हो। उसमें भी कई जगह रहे हो। जोड़ना, वो जन्मे कहाँ? झट झट बोला करो कोई चल। कृष्ण जन्मे कि कहाँ पर? मथुरा के किस जगह में? हाँ, एक सेकंड नहीं रहे वहाँ, सीधा पहुंच गए गोकुल। गोकुल में 5 साल रहे बस। उसके बाद चले गए वृंदावन। वृंदावन में 6 साल रहे, 6 5 11 साल के हुए तो मथुरा आए और कंस को मारे। 14 साल रहे और मथुरा में, 14 11 25। अब पहुंच गए कहाँ? द्वारकापुरी। अब होती है शादी उनकी। सुनो कैसे होती है। उस समय एक विदर्भ देश में भीष्मक नाम का राजा था। आसिद भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महान। विदर्भ देश में भीष्मक नाम का राजा था। उसके 5 बेटे थे। रुक्मी बड़ा है, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, 5। सबसे छोटी इसी की बेटी के नाम रुक्मिणी है। 5 भाई की सबसे छोटी बहन है और लक्ष्मी जी के अवतार है। रुक्मिणी कभी कृष्ण को देखी नहीं थी, आने जाने वालों के मुंह से सुनी थी सुंदरता को, तो मन ही मन सोच ली थी जब भी शादी करूंगी तो उन्हीं से, और किसी को बताती नहीं थी। एक दिन इनके पिताजी भीष्मक, इनका बड़ा भाई रुक्मी, इन्हीं की शादी के संबंध में बात कर रहे थे घर में, और इनकी शादी तय कर दिए शिशुपाल से। शिशुपाल नाम सुने हो ना? शिशुपाल कृष्ण के सगे बुआ का बेटा है। कृष्ण की 5 बुआ है, सगे बुआ का बेटा है शिशुपाल, और शिशुपाल का सगे मामा का बेटा है। उसी शिशुपाल से रुक्मिणी की शादी तय है। लग्न हो गई, वो सुन रही थी, मर्यादा के कारण कुछ बोली भी नहीं, परंतु इच्छा नहीं है तो चुपचाप लिखी एक पत्र हो, और पत्र लिखने के बाद एक ब्राह्मण बुलाएंगे। ब्राह्मण का नाम भागवत में नहीं है, अन्य पुराण में मिला, उनका नाम है सुदेव। उसको बुलाइए, महाराज गोपनीय काम है, इस पत्र को लेकर द्वारकापुरी कृष्ण को देना है, जितनी मजदूरी मैं दूंगा, बताना मत किसी को। पंडित जी पत्र लेके चले गए द्वारकापुरी। उस पत्र में क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर
ये संबोधन है, भुवन सुंदर। कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया, हे थारे भुवन से सुंदर। आपकी गुणों को सुनी हूँ बस, श्रुत्वा गुणान, गुण सुनी हूँ बस, देखी नहीं, परंतु मन से चयन कर चुकी हूँ। और मेरी शादी भी तय हो गई शिषपाल से, परसों बारात आएगी, लग्न हो गया है, शादी करूंगी नहीं। बस तो आप आए, मेरा हरण करें। कहाँ से? जब बारात आ जाएगी मेरे को सुहाग पूजा के लिए देवी मंदिर ले जाएंगे, वहीं से सारी बात लिखी है। और नहीं आएंगे तो आत्महत्या कर लूँगी। पत्र लेके पंडित जी पहुँच गए। द्वारकापुरी के सुधर्मा सभा में बैठे कृष्ण बलराम, वहाँ द्वारपाल जाके बोले, महाराज एक दूत आया है, कहे अंदर लाओ। अंदर कृष्ण समझ गए दूत नहीं है, ब्राह्मण है। वैसे दिख रहा है ब्राह्मण, सम्मान से बैठा है। कहे आप कहाँ से? कहे विदर्भ। क्या संदेश? बोले समाज में बताने लायक नहीं, गोपनीय। किसके लिए? बोले आपके लिए। तो दूर ले गए उसको। बोल क्या है? वो ए पत्र। वो पढ़े उसको। पढ़ने के बाद वो पंडित जी बोले तो अब जाओगे कि नहीं? कहे अभी जाऊंगा। क्यों मरे हो? अभी आऊँगा। तुरंत रथ बुलवाए। उनके सारथी का नाम दारू, देवलोक का है। आ गए, रथ में पंडित जी को बैठा लिए, स्वयं बैठ गए। रथ भगा दिए। कहाँ? विदर्भ। कहाँ से? द्वारका। द्वारका माने गुजरात। द्वारका गुजरात में। कृष्ण 100 साल गुजरात में थे, सबसे ज्यादा गुजरात में रहे। ये तो मथुरा वृंदावन में 4-4, 5-5 साल बस। कृष्ण की अधिकतम जिंदगी गुजरी है गुजरात में, 100 साल रहे वहाँ। इसलिए गुजरात प्रांत महान है। बड़ी बड़ी विभूतियाँ वहीं से निकलती हैं। आज विद्वान, प्रशासक। क्यों पंडित जी? आपका परम ईश्वर कहाँ का है अभी वाला? हाँ, वल्लभ भाई पटेल कहाँ का है? गांधी कहाँ के हैं? सब गुजरात के हैं। गुजरात से जो विभूति अभी निकलती है किसी प्रांत से नहीं निकलती। क्यों? 100 साल कृष्ण का चरण पड़ा है उस धरती में। सोच लो कितनी पवित्र धरती है वो। 100 साल वहां रहे हो। गुजरात, द्वारका। लेके रथ में जब वो चले गए, बाद में बलराम जी पूछे क्यों मंत्रियों, कन्हैया कहाँ? बोले महाराज पंडित जी को ले गए। तो समझ गए लड़की हरण करने गया है। वो भी रथ लेके दौड़े फिर। ठीक, तो तब दोनों भाई गए। बारात आ गई थी, सगे बुआ का लड़का दूल्हा बना है शिषपाल। स्वागत हो गई थी। जरासंध बाराती। शिषपाल यद्यपि बुआ का लड़का है परंतु परम विरोधी है कृष्ण को बचपन से। और वही समय आई सुहाग पूजा देवी मंदिर। हजारों सैनिक के साथ पालकी में ले गए रुक्मिणी को। रुक्मिणी मंदिर के अंदर गई, पूजा की। पूजा करने के बाद देवी से प्रार्थना की हुई। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। Sami
भक्ति स्वरूप रुक्मणी से भगवान की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है।